हाय एवरीवन। आज मैं फिर आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहता है और ये जो फुल मून का क्या इम्पैक्ट है अभी आपके रिलेशनशिप में या क्या चेंज आने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 बटरफ्लाइज रखे हैं। फर्स्ट इज़ दिस ग्रीन बटरफ्लाई, सेकेंड इज़ दिस पर्पल बटरफ्लाई एंड द थर्ड इज़ दिस रेड बटरफ्लाई। तो तीनों में से आपको जो भी बटरफ्लाई सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो आप उसे चूज़ कर लीजिए एंड वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग फर्स्ट विद द ग्रीन बटरफ्लाई, दैट इज पाइल 1। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो पाइल 1 हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके कार्ड्स देख लेते हैं। एनवी, फ्रेंडलीनेस, ऑथोरिटी, आई थिंक गाइज आपके पर्सन आपको लेके थोड़े से जेलस है, थोड़े ऑब्सेस्ड है। आई थिंक वो लाइक ही डजेंट लाइक you being with other people and he always want you around himself। ये एक फीलिंग उनका आपके लिए हो सकता है, उसके चलते आप लोगों के बीच में थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं बिकॉज स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में। और ये एक चीज़ की लाइक मुझे थोड़ी सी कमी यहाँ पे लग रही है। बाकी तो आपके पर्सन आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते, काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशंस दोनों ही बखूबी निभाते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो तो बहुत सोच समझ के विदाउट बीइंग लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशंस ऐसे डिसीजंस लेते हैं। कोई अच्छे पोस्ट गवर्नमेंट जॉब में वो हो सकते हैं या फिर कोई अच्छे पोस्ट में लाइक वेर ही कैन एक्सरसाइज हिज लीडरशिप स्किल्स, तो ऐसे कुछ पोजीशन में हो सकते हैं। दूसरा, कोई भी सिचुएशन की लीड लेना उनको बहुत पसंद हो सकता है। आपको एडवाइस करना, आपको प्रोटेक्ट करना उनकी एनर्जी हो सकती है थोड़ी बहुत। थोड़े प्रोटेक्टिव लाइक गार्जियन टाइप उनकी एनर्जी आपके लिए हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी वो आपके साथ होते हैं तो उनका आपके साथ रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होता है। लाइक देयर इज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू, वेरी नाइस एनर्जी गिव एंड टेक होता है वहाँ पे। वो आपकी बात भी सुनते हैं, आप भी उनकी बात सुनते हैं, आप भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोग जितने भी एक दूसरे में लाइक डेडिकेटेड या फिर लाइक सब क्या बोलूँ, एक दूसरे की तरफ जितना ही लाइक गिविंग क्यों ना हो लेकिन अपना ग्राउंड नहीं छोड़ते। दोनों ही इस टाइप के लाइक पर्सन है। लाइक अपना बात रख के आप लोग दूसरे की बात को समझने की आप लोगों में कैपेसिटी है। आप लोग बहुत अच्छा ब्लेंड करते हैं। आप लोग सेम कल्चर से भी हो सकते हैं। देयर इज़ वेरी नाइस ब्लेंडिंग ऑफ इमोशंस, कल्चर एंड लाइक क्या बोलूँ, लाइक फीलिंग्स, पीपल अराउंड यू टू। तो वो सब ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी ये वो आपको लेके पॉजिटिवनेस हो सकता है उनका। ये होता है एम्परर का, थोड़ा इगोइस्टिक भी काफ़ी होते हैं वो लोग। फिर लाइक थोड़ा उनका नेचर होता है प्रोटेक्टिव, ऐसा होता है एम्परर का एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मुझे नहीं लगता सब लोगों के लिए। शायद वो आप
जो सोसाइटी में आपका जो पोजीशन है, उनका जो पोजीशन है, उनमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, एंड फॉर दैट ही में फील लिटिल बिट इनसिक्योर्ड। ये भी एक चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में। तो अब हम लोग टैरो कार्ड से जानेंगे कि आपके पर्सन का आई थिंक वो चाहते हैं आपके बीच में जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये एनवी के लिए या फिर जेलसी के लिए या पॉजिटिवनेस के लिए हो रहा है, उनका सोल्यूशन वो थोड़ा चाहते हैं। शायद उसके चलते आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई होंगी, तो वो थोड़ा देख लेते हैं टैरो कार्ड से। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, ओके। सी गाइज, आपके पर्सन को अभी आप लाइक जो भी उनकी लाइक ये जेलसी, ऑब्सेसिव ये नेचर ये अभी तक था, शायद उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया है, उन्होंने सोचा है, उनको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी और समझ में आया है कि आपका नेचर ही इतना खूबसूरत है। लाइक एवरी वन गेट्स ड्रॉन टू यू, ठीक है। यू आर वेरी गिविंग, यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी नर्चरिंग, ठीक है। तो आपका नेचर इतना खूबसूरत है कि सब आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बट उनको ये पता है कि अभी लाइक ही इज़ वेरी श्योर ऑफ लाइक व्हाट यू लाइक, वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं, या फिर आप उनके लिए मतलब कितना डेडिकेटेड हो या कितना रिलेशनशिप में ऑनेस्ट हो, इनकी क्लियरिटी ही आपको मिल गई है। शायद कुछ हुआ होगा और कुछ टाइम तक आप लोगों के बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, उसके चलते उन्होंने आपको शायद उन्होंने चीज़ों को एनालाइज किया है, बिकॉज ही इज़ एन वेरी बैलेंस्ड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये एनर्जी ज़्यादा देर तक तो नहीं चलेंगी, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान है। और ये जो आपके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, शायद उनसे आप काफ़ी लाइक थोड़ी देर के लिए दूर हो गई हैं, और उनको अभी पता चला है लाइक he was then wrong, and now he knows what was right and what was like आपके ऊपर अगर उनको कुछ डाउट था तो अभी वो क्लियर हो गया है आपको लेके, ठीक है। एंड दैट आई थिंक दैट गैप वॉज नेसेसरी, इट वॉज लाइक गिवन ब्रॉट इन बाई गॉड ओनली टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ एनी नेगेटिव फीलिंग, बिकॉज आप बहुत ही एक लविंग और गिविंग इंसान हैं, एंड यू डिजर्व ऑलवेज लव एंड अफेक्शन ओनली इन रिटर्न। तो आपके लिए थोड़े चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं, ठीक है। शायद वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उनका जो भी लाइक गिल्ट है शायद वो आपकी तरफ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस के थ्रू वो क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। आई एम हीलिंग, बिल्कुल। माई नाइट्स आर लोनली विदाउट यू, ओके। आई फील लाइक होम विथ यू। I like the way you care for me. I don't have enough strength to face you. I care for you. Okay guys. तो आई थिंक जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, तो मैंने जैसे कि बोला वो उन्होंने सोचा इस बारे में, एंड ही इज स्टिल हीलिंग फ्रॉम हिज, वो खुद से ही नाराज़ है। वो लाइक उनके बीच में, आप लोगों के बीच में जो भी हुआ वो अपने आप से ही लाइक अनॉयड है। सो ही इज़ टेकिंग सम टाइम टू हील हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने जो भी गलती की है उनसे वो नेगेटिव एनर्जी से वो बाहर आना चाहते हैं, और अभी उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको वो फेस करें, क्योंकि उन्होंने पता है कि उन्होंने ये जो भी नेगेटिव फीलिंग आपके लिए उन्होंने लाई थी वो बिल्कुल ही लाइक जस्टिफाइड नहीं थी। अदरवाइज ही केयर्स फॉर यू, एंड ही ऑल्सो लाइक द वे यू केयर फॉर हिम। वो आपको बहुत मिस करते हैं, एंड यू आर जस्ट लाइक ए फैमिली टू हिम, लाइक ए होम टू हिम। वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं जो फुल मून था कल रात को। तो लेट मी सी लाइक व्हाट चेंजेस दिस फुल मून इज ब्रिंगिंग इन फॉर यू। ओके, पाइल 1। Prosperity lies ahead. Okay guys, new moon in Taurus. तो गाइज मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो भी गलतियाँ की थी उन्होंने अभी काफ़ी अपने आप को हील कर लिया है उन्होंने, लेकिन ज़्यादा गिल्ट में रहना भी लाइक रिश्ते के लिए हानिकारक होता है। तो अभी आई थिंक ही है वो बहुत दूर तक हील हो चुके हैं, और अभी जो टाइम्स आपके लाइफ में आएगा वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाइक मैजिकल मोमेंट्स आप लोगों के लाइफ में आएंगे, बिकॉज देयर विल बी नो नेगेटिविटी, नो कंप्लेंट्स एंड नो like jealousy involved in the relationship you will have in the future ahead. So there is a beautiful life that is coming ahead for you too. So pile 1, this was your reading. अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हम लोग अभी पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। So thank you pile 1, take care.
ओके, तो फिर जिन्होंने भी ये पर्पल बटरफ्लाई चूज़ किया था, सो वी विल स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। यहाँ रख देती हूँ तो इजी होता है। आई थिंक ये आना चाहता है, ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। Positive movement forward. Ripeness. Okay. Guys, I think you both have seen a very tough time in your relationship recently. और दोनों ने ही जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जितने भी प्रॉब्लम हुआ है, आप लोगों ने गिव अप नहीं किया है। ना ही आपके पर्सन ने गिव अप किया है, ना ही आपने गिव अप किया है। ठीक है, आप लोग बहुत ही ब्रेव, करेजियस और बचपन से ही आई थिंक आप लोगों की ट्यूनिंग ऐसी हुई है कि आप लोग कभी भी यू डोंट फॉल वीक इन फ्रंट ऑफ एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप लोग दोनों ही बहुत ब्रेव इंसान हैं। एंड अभी जो आप लोगों ने ये एडजस्टमेंट या स्ट्रेंथ पकड़ के रखी हुई थी, इसका ही अभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, आई थिंक इन अनदर 8 to 9 days very good times are coming ahead. There will be very beautiful time that will be coming. आप लोग दोनों ही whatever energy you have invested in this relationship till now, तो उसका जो you will now रीप द हार्वेस्ट। दैट इज़ बेसिकली आपका वो हो गया है, आपने जितना भी दिया है वो हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड बाय द गॉड अहेड और एंजल्स अहेड इन द एंजल्स इन द हेवन, एंड नाउ दे आर रेडी टू गिव यू द फ्रूट ऑफ योर हार्डशिप्स। ठीक है, तो आप लोग मुझे लगता है अभी अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरफ से अपनी रिलेशनशिप में सुंदर एक फ्यूचर की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इस ग्रुप में आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। आप लोग, आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। वो सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, नेचर से उनको बहुत प्यार हो सकता है। ठीक है, या फिर आप भी बिल्कुल वैसे हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग का दोनों का कॉमन इंटरेस्ट म्यूज़िक हो सकता है। जो भी क्रिएटिव वर्क है वो लोग में आप लोग बहुत इन्वॉल्व है, और वही क्रिएटिव वर्क आप लोगों का लाइफ और भी खूबसूरत आगे बनाएगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं टैरो कार्ड से कि नेक्स्ट और क्या है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में। ये तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने बहुत टफ टाइम्स देखे हैं। नाइन ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स, ओके गाइस। ऐसा हो सकता है इस ग्रुप में कि आप लोगों ने काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा अभी रिसेंट फ्यूचर में, लेकिन आप लोगों ने गिव अप नहीं किया है एक दूसरे पर। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो हो जाता है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइफ में, तो उसके चलते शायद कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स आप लोगों के बीच में आया था। लेकिन आप लोगों ने जो सपना एक साथ देखा था, या फिर आप लोगों ने शायद अपने लाइफ में भी जो सपना, या दोनों ने मिलके शायद कुछ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप लोग स्ट्रगलर्स हो सकते हैं इन एनी काइंड ऑफ आपकी जो वर्क एरिया में है। तो जो भी अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, या जो भी अभी तक आप लोगों ने एनर्जी इनमें लगाया था, उसका योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू नाउ। ठीक है, एंड यू विल बी इन नियर फ्यूचर ओवरफ्लोइंग विद ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस एंड लव फॉर ईच अदर। आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है, एंड योर पर्सन, अगर ये वाइस वर्सा भी है, मतलब सिर्फ एक पर्सन को इन्वॉल्व करता हुआ है, तो भी आप द अदर पर्सन इज ओवरफ्लोइंग विद ग्रैटिट्यूड फॉर सपोर्टिंग एंड होल्डिंग ऑन टू देम एंड नॉट लेटिंग द सिचुएशन बिकम इवन वर्स बाय गिविंग अप ऑन योर पेशेंस। तो दैट इज़ द मेन थिंग। मुझे यहाँ पे ये लव से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ रही है कि जो सपोर्ट आप लोगों ने एक दूसरे को दिया है, दैट इज़ पेइंग यू नाउ, राइट नाउ। ओके, सो हम लोग देखेंगे थोड़े चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। शायद बीच में आप लोगों का कांटेक्ट नहीं रहा होगा डिफ़िकल्ट टाइम्स के चलते, बट
डेफिनेटली आई थिंक अभी आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ही कांटेक्ट होगा, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, एंड ही विल डेफिनेटली लेट यू नो like his gratefulness and thanks to you. Okay, I'm not sure of what you want. Okay, I want to romance you. Please forgive me. I want to talk to you. I look at my phone every day. आई एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर. ओके, शायद आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, मुझे लग रहा है गाइस, और ये जो भी प्रॉब्लम्स के चलते, लेकिन लाइक दोनों का ही जो दिल दुखा है वो अभी ठीक हो जाएगा, बिकॉज गुड टाइम्स आर वेरी मच नियर टू यू. आई थिंक बोथ ऑफ यू हैव नॉट गिवन अप इन द रिलेशन एक्चुअली. अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं भी हो रही है, स्टिल यू बोथ आर होपिंग फॉर द रिलेशनशिप. ठीक है, आपके पर्सन के मैसेजेस ये है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. मैंने बोला था वो ज़रूर आपसे अभी बात करना चाहेंगे, बिकॉज अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लेट यू नो कि हाउ मच ही is grateful to you for not letting go. मतलब उनको देखिए, कभी हम बात नहीं भी करते तो भी हम लोग वी आर लाइक इन द रिलेशन. सिर्फ बात शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हम लोगों में कांटेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग गिव अप नहीं करते हैं. सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, एंड ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड टू हैव अ बिल्ड अ बेटर फ्यूचर विथ यू. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड शायद ये हो सकता है कि अभी वो जो भी गलतियों के चलते वो शायद श्योर नहीं है कि अभी आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो शायद वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं आप तक रीच आउट करने के लिए. बट गाइज आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी, वेरी ब्यूटिफुल टाइम्स आर कमिंग अहेड. ओके, सो देख लेते हैं न्यू फुल मून के क्या चेंजेस है. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. सी, मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. द कार्ड इज़ ओनली लाइक दैट कि आप लोगों का जो अभी तक होल्डिंग ऑन टू दिस रिलेशनशिप का जो आप लोगों का ये आप लोगों ने जो किया अभी तक, जो दिया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द लाइक ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज, दिस वॉज बीइंग टेस्टेड टिल नाउ. एंड अगर वो मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहा था अभी तक, ऐसा नहीं है कि सामने नहीं दिख रहा तो पीछे भी नहीं मैनिफेस्ट करता है, वो हमेशा मैनिफेस्ट करता रहता है यूनिवर्स में. एंड एक टाइम आता है कि लाइक द गॉड विल कम डाउन टू गिव यू द लाइक फ्रूट ऑफ योर पेशेंस. तो डोंट वरी गाइज, अगर आप लोगों ने गिव अप नहीं किया रिलेशन तो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो. योर कमिटमेंट इज बीइंग जस्ट टेस्टेड, एंड डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ टेस्ट एंड दिस टाइम इज गोइंग टू पास वेरी सून. सो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग. हम लोग अभी अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी पाइल 1, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए पिक ए कार्ड रीडिंग के साथ. तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइल 3 की रीडिंग. ओके, जिन्होंने भी ये रेड बटरफ्लाई चूज़ किया था, हम लोग अभी उनकी रीडिंग देख लेंगे. सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जीज आपके पर्सन की. प्लानिंग एंड पेशेंस. Beyond illusion. Contract. Okay. आई थिंक दिस ग्रुप ऑफ पीपल ना, कुछ लोग इस रिलेशनशिप में, फॉर सम पीपल आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट अ मैरिज. ओके,
तो बिकॉज दिस इज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप ओनली बेसिकली, सो आई विल स्पीक रिगार्डिंग दोज लाइन्स ओनली। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, और शायद कुछ रिश्ता आया भी है जो आपको पसंद हुआ है, और उनके बारे में अभी नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। तो आप लोग बट आप, दिस ग्रुप ऑफ गाइज आर वेरी लाइक यू डोंट वांट टू टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट, ठीक है। आप किसी भी लाइक मजबूरी में आके आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। यू जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू अ मैरिज फॉर द नेम सेक, ओके। तो आप लोग जो भी अभी लाइक डिसीजन लेंगे बहुत ही सोच समझ के लेंगे, एंड ठंडे दिमाग से लेंगे। लाइक यू डोंट वांट टू गिव इन टू एनी इल्यूशन, ठीक है। आप लोग थोड़ा टाइम लेंगे, उस पर्सन को जानेंगे, एंड उस पर्सन को, तभी आप लोगों का स्टेप फॉरवर्ड करना ठीक होगा इस रिलेशनशिप में। दिस इज़ लाइक, अगर ऐसा कुछ आता है रीडिंग में, तो आप इसको एक वार्निंग के हिसाब से भी ले सकते हैं कि आप लोगों को जल्दी में नहीं देना चाहिए, आप लोगों को सोच समझ के ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कोई नए बिजनेस में लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं, और शायद वो काफ़ी बिजी है अपने काम में, जिसमें शायद कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इन्वॉल्व हुई होंगी। तो मुझे लगता है अभी आपके पर्सन वो सब चीज़ों को लेके थोड़े बिजी है, एंड ही इज़ लाइक लाइक प्लानिंग टूवर्ड्स लाइक हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन हिज बिजनेस और वर्क, एंड ही वांट टू टेक अ वेरी प्रॉपर डिसीजन। वो आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे, क्योंकि शायद कभी कभी हमारा इंट्यूशन, गट फीलिंग बोलता है कि हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक ही इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूज, एंड ही वॉन्ट्स योर ओपिनियन एंड योर लाइक सजेशन इन दिस लाइक एरा in area, sorry, okay। so this is the like one like कुछ बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता था। दूसरा वही होता है कि एक और ग्रुप ऐसा हो सकता है कि आप लोग शायद रिलेशनशिप में हैं, लेकिन दोनों को ही कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, शायद दोनों को ही ये रिलेशन बहुत सुपरफिशियल लग रहा है क्या, या फिर आप लोग शायद ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में है जो आप लोगों को थोड़ा सुपरफिशियल लग रहा है। एक इट्स लुकिंग लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कमिट, ऐसा नहीं है कि दिल से कुछ सोलमेट टाइप की फीलिंग आप लोगों की आ नहीं रही है, ठीक है। तो आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए बहुत लाइक सोच रहे हैं, उसको ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड गाइस, अगर मुझे लग रहा है कि शायद कोई डिसेप्शन हो सकता है, एंड यू शुड टेक मोर लाइक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप यू आर इंक्वायरिंग अबाउट। आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो आप लोग अच्छे से खबर ले लीजिए, आप पेशेंस रखिए, एंड प्लान आउट द मूव्स द वे यू टेक टुवर्ड्स द पर्सन, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपको उतना लाइक कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, लेकिन आप लोग रिलेशनशिप में हैं काफ़ी दिन से, और उनके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर कोई शादी के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर कोई दोनों का कोई कंबाइंड प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप लोग कुछ ओपिनियन चाहिए आपको, तो हम लोग टैरो कार्ड से और क्लैरिटी ले लेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। 8 of Swords, 9 of Cups, King of Wands, okay। देखिए, शायद ये जो भी इंसान है, या जो भी रिश्ता है, या फिर जो भी सिचुएशन आप लोग ये किसी इंसान के साथ नहीं, ये कोई सिचुएशन है जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी लाइक अ पर्सन। देखिए, हम लोग शादी को मैनिफेस्ट करते हैं, प्यार को मैनिफेस्ट करते हैं, और इंसान एक जरिया होता है उस तक पहुँचने का, लाइक फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। तो आप लोग जो भी सिचुएशन को अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी विजन, यू आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स दैट, एंड यू वांट दैट लाइक थिंग टू हैपन इन योर लाइफ। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आपके कुछ अपने इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, एंड आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिल रही है, शायद आपका दिल, आप अपनी इनर कॉलिंग को सुन नहीं पा रहे, आपका दिल आपके साथ लाइक रेजोनेट नहीं कर रहा है। तो कुछ एक देयर इज सम इम्बैलेंस बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट दैट इज हैपनिंग हियर। आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है बेसिकली, ठीक है। यू आर फीलिंग ट्रैप्ड इन दिस लाइक इनडिसाइसिव कंडीशन, आई थिंक बेसिकली। ये जो भी ट्रैप्ड एनर्जी है, ये आपका फियर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकता है, और फियर एंड इनसिक्योरिटी तभी होता है व्हेन वी कैन नॉट सी बियॉन्ड व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग, दैट इज़ वी हैव टू सी बियॉन्ड इल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको क्या करना चाहिए, ये थोड़ा देख लेते हैं, लाइक एनीथिंग मोर। सॉरी गाइस, थोड़ा कैमरा शिफ्ट हो गया था। ये
एट ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं, लाइक व्हाट यू शुड डू, और लाइक सी गाइस, मुझे लग रहा है ना कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया गेट है एक नई लाइफ में एंटर करने के लिए, बट बियॉन्ड देयर इज समथिंग टॉक्सिक, ठीक है। दिस इज नॉट एज डिवाइन एज इट लुक्स, देयर इज समथिंग टॉक्सिक इन्वॉल्व इन इट, या फिर ये आप लोगों का फियर भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का मेंटल फियर कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके बहुत बड़ा डिसीजन, ये डिसीजन लेने से आपके लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो आपको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि जितना आप देंगे उस रिलेशनशिप में, क्या वो पर्सन उतना ही देंगे, उतना ही ऑनेस्ट, उतना ही डेडिकेशन इस रिलेशनशिप में रखेंगे। दिस इज द मेन नेगेटिविटी दैट इज रूलिंग योर माइंड। यू आर नॉट फाइंडिंग दैट इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप, और इसके चलते आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी चल रही है। तो आई थिंक इट्स टेक योर टाइम, पेशेंस एंड प्लानिंग का मतलब यही है कि टेक एन टाइम एंड प्लान एंड सी बियॉन्ड इल्यूशन, मतलब आप क्लियरिटी गेन कीजिए। अनटिल अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, डोंट मूव अहेड इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके पर्सन के लिए या फिर आपका कोई मैसेजेस है कि नहीं, इफ इट इज़ इन्वॉल्विंग सम पर्सन इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी सी। विल नॉट टेक सो मेनी messages. Okay, I feel a strong connection with you. Okay, I will propose to you. I'm silent because I have no words to express my feeling. I'm sure if you want this again. I'm not sure. Yeah, I had my own reasons. I'm sorry. Okay. आई थिंक गाइज, अगर ये किसी पर्सन को लेके इन्वॉल्व है तो शायद कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में, एंड उसके चलते आपने अपना ट्रस्ट खो दिया। आप लोग शायद अभी तक उस रिलेशनशिप में है, लेकिन वो जो भी बैड पार्ट होता है वो हमारे दिमाग को रूल करता रहता है। इट कीप्स अस क्वेश्चनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन, द इंटीग्रिटी ऑफ द रिलेशनशिप, द ट्रूथ ऑफ द रिलेशनशिप एवरी टाइम। बेसिकली आपने गिव अप नहीं किया है बिकॉज यू फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एंड सेम इज विद द अदर पर्सन, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यू आर नॉट श्योर लाइक व्हाट इफ़ ही वांट्स दिस विथ यू अगेन, लाइक क्या अगर फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, अगर वो भी आपके, मतलब अगर वो चाह रहे हैं, आई थिंक ही वांट्स टू गो अहेड विद अ मैरिज एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, दैट्स व्हाई ही इज़ ऑल्सो नॉट श्योर लाइक वेदर यू वांट दिस विथ हिम और नॉट। वो आपको प्रपोज तो करेंगे अभी बिकॉज ही इज़ प्लानिंग, आई थिंक दिस इज एज आई टोल्ड समथिंग रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन इन ए रिलेशनशिप, में भी मैरिज हो सकता है या फिर फुल ऑन कमिटमेंट की बात हो सकती है। तो आई थिंक समथिंग लाइक दैट, एक प्रॉपर कमिटमेंट, एक प्रॉपर लाइक एंट्री इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप या फिर मैरिज, काइंड ऑफ मैरिज, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए वो आपको प्रपोज करेंगे, एंड यू नो दैट and that's why like you are so scared like what you should do next when he will propose you। तो उन्होंने जो भी किया होगा शायद उनके लिए उनका कुछ रीज़न रहा होगा, एंड अब तक उन्होंने शायद आपके साथ उन्होंने क्लियर, शायद वो आपको अभी तक अपना, ऐसा भी हो सकता है गाइस। बहुत सारे लोग ना, देखिए एक मैसेज आया है, आई एम साइलेंट बिकॉज आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, एंड बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्रेसिव वी डोंट गेट द क्लियरिटी, बिकॉज एक्सप्रेशन इज़ द लाइक एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में। तो उसके चलते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, एंड दैट इज़ द थिंग आई थिंक इज़ द गैप बिटवीन यू टू। अगर वो अच्छे से एक्सप्रेस कर देंगे आप अपना फीलिंग्स आपकी तरफ, तो शायद आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एंड फॉर दैट ही इज़ सॉरी ऑल्सो दैट ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस वॉट इज़ गोइंग इनसाइड हिज हेड और माइंड, ओके। तो हम लोग देखेंगे फुल मून की वजह से क्या चेंज आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। Surrender to the divine. Okay. डोंट वरी गाइस, अगर आप लोग अभी तक बहुत कंफ्यूज थे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे,
समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस फुल मून एनर्जी, अभी जो भी है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स इज कमिंग टू रेस्क्यू यू। भगवान का आ रहे हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए। शायद आपने बहुत लाइक यू आर लुकिंग अप टू द गॉड फॉर सम डिसीजन फ्रॉम हिज साइड, एंड यू विल गेट द क्लियरिटी लाइक व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट इन द रिलेशनशिप। अगर वो आपको प्रपोज करते हैं, आपको यस बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या प्रीवियस जो भी गलतियाँ हुई है फिर से ना दोहराई जाए, प्रीवियस जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो फिर से ना रिपीट हो जाए उस रिलेशनशिप में, तो डोंट वरी गाइज, यू जस्ट आप भगवान पे फेथ रखिए, एंड यू जस्ट सी हाउ यू विल गेट द क्लियरिटी इन एवरी लाइक एवरीथिंग विच यू आर अनेबल टू सॉर्ट आउट टिल नाउ। ठीक है, तो पाइल 3 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हम लोग फिर मिलेंगे एक और नए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।